हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय यूट्यूब चैनल डीपीडब्ल्यू लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश, लाइट। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम क्या सीखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हमको सीखना है। तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश की ऑप्टिक। प्रकाश के क्या होता है, ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे ही क्या बोला जाता है? प्रकाश की। प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा से संबंधित परिघटनाओं जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा होती है किरण प्रकाश की, दूसरा होता है किरण प्रकाश की। तो हम देखते हैं किरण प्रकाश की क्या होता है। इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन इस आधार पे किया जाता है कि प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश एक बिंदु से प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उनको मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश के इस पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के इस पथ को गमन कहते हैं। प्रकाश एक सरल सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उनको मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश के इस पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। अब दूसरा हेडिंग हम लगाते हैं तरंग प्रकाश की। दूसरा हमारा है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है। तरंग प्रकाश की इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। प्रकाश जो होता है या प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, उसी को बोला जाता है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पृष्ठ है, सतह है।
ये क्या है, एक सतह है। इसको मान लेते हैं M1 और M2। ये हमारा क्या हुआ, एक पृष्ठ हुआ। अब यहां से प्रकाश की किरण आई, पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो जो घटना घटती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आती है उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण। अब दोनों के किरणों के बीच में हमारा एक होता है अभिलंब। ये इसको बोला जाता है अभिलंब या नाभिलंब, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण। परावर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसको R से लिखते हैं। क्या है, एक चिकनी सतह लेते हैं M1 M2। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मान लेते हैं इस बिंदु से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण, सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। ये किरणें जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है जिसको हम N से दिखाए हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसको I से लिखा जाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण I, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R के बराबर होता, अर्थात कोण I बराबर कोण R, ये संबंध होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होगा आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। दूसरा हमारा होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये हमारा अभिलंब हुआ। आपतित कोण, आपतन कोण सॉरी,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित या परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हेडिंग लगाते हैं। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तल में ये दिख रहा आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हमारा होता है पी आपतन बिंदु। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो जय हिंद, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।